पर पड़ जाए तो गोविंद का दर्शन हो जाए। यो ब्रह्म रुद्र शिव नारद व्यास मुख्यैहि आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम श्री राधिका चरण रेणु। हम तो एक दूसरे से पृथक हैं नहीं, फूल और सुगंध की भांति एक दूसरे में समाये हुए हैं। जैसे सूर्य और उसका तेज, जल और उसकी लहरें एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, उसी प्रकार कृष्ण और राधा भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है। भूत और ब्रह्म हमेशा अकेले को ही मिलते हैं, क्योंकि भूत होता नहीं है, इसीलिए वो एक को मिलेगा, दो को मिलेगा नहीं, क्योंकि दो में तो पोल खुल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, इसीलिए मैंने कहा, भगवान कहते हैं, भूत कहते हैं खाने वाले, जीने वाले, सोने वाले, चलने वाले मनुष्य को। जिसने शरीर धारण किया हुआ है, अन्नादि भवन्ति भूतानि, जो अन्न आदि भोजन खाए, चॉइस से भोजन करे, यानी कि जिंदे आदमी को भूत भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में। दो लोगों को भूत नहीं दिखता, एक को दिखेगा ब्रह्म। दो लोगों को एक साथ ब्रह्म नहीं होता, एक को एक साथ होगा। ऐसे ही ब्रह्म परमात्मा का भी सुलक्षण दर्शन एक को ही होता है, दो को नहीं हो सकता। कभी इस बात पर विश्वास मत करना, कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, सर्वत्र प्रभु सम रूप से विराजमान। जब उनको जो पुकारता है, जब उनके लिए कोई तड़पता है, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, उसी समय प्रभु प्रकट हो जाते हैं। ऐसे लाखों लोग होंगे जिनको भगवान ने दर्शन दिए, पर वो कोई किसी इतिहास या ग्रंथ में नहीं लिखे। लाखों वृंदावन के रसिकों के साथ तो खेलते हैं प्रिया प्रीतम। बड़े बड़े जितने भजनानंदी महापुरुष वृंदावन वास करते रहे त्याग पूर्वक, प्रभु उनके साथ खेलते रहे, दिव्य लीला उनके हृदय में स्फुरित होती रही। निष्ठा जागृत शयन रहत उर ऊपर मणि कंचन ज्यों पाती। जैसे मणियों की माला ऐसे हृदय देश में रहती है, ऐसे गौर श्याम जोड़ी सदैव हृदय में विराजमान रहती है महाप्रभु। तो बाबा सेवा कुंज में चले गए। एक मास्टर और थे, भरतपुर जिले के ही थे, वो भी साधक प्रकृति के थे वो भी। तो दोनों चोरी छिपे घुसे सेवा कुंज में, और सैन के बाद झाड़ी में घुस गए। तो वहां खटखटाते हैं, गुसाई लठिया डंडा, भैया कोई हो तो बाहर निकल आओ, अब बंद होगा गेट, पुरानी बात है। चले गए और ये दोनों छिपे रह गए। बाबा को तो भजन का अभ्यास था, बाबा भजन करने लग गए। और जो मास्टर थे, उन मास्टर को किसी अज्ञात शक्ति ने उठाकर सेवा कुंज के द्वार पर पटक दिया। और ये प्रेम से बैठ के, जब सब बंद हो गया तो चौरे में बैठ के भजन करने लगे। प्रत्यक्ष महाराज का दर्शन उन्हें हुआ, और नृत्य करते हुए श्री किशोरी जी पधारी, और राधा रानी ने अष्ट सखियों के साथ किशोरी जी आई, और सिर पे हाथ रख के किशोरी जी ने कहा, बाबा अब तू राधे श्याम है जा। उनके बिना मिले एक क्षण जुग के समान लगे, आंखों से आंसुओं की वर्षा हो, सारा संसार शून्य सा लगे। ऐसा कब होगा? ऐसा जिस दिन होगा, जिस क्षण में होगा, भगवान भाग कर आएंगे। वहां पहुंचना है हम लोग। आद्यागमत यदि श्रवत सहस्रणी विरूति भी ऋग्वेद, रोकर पुकारो वो आ जाएगा। इतना सरल, कुछ करना वरना नहीं ना। इतना बड़ा जिसमें सौंदर्य का सिंधु हो, वो कामदेव भी मूर्छित हो गया, तो श्री कृष्ण का सुख कितना होगा। श्री कृष्ण को डिग्री मिल गई, मदन मोहन, कामदेव भागा सिर पर पैर रखकर। युद्ध करने की कौन कहे। वे श्री कृष्ण जब किशोरी जी को देखते हैं पहली बार, वो धड़ाम से गिरते हैं। वो हमारी किशोरी जी है। अगर कोई पूछे उनका सौंदर्य रस कितना है, तो साहब ये हमसे मत पूछो। अरे तुमने देखा है? हाँ देखा है, हम बता नहीं सकते, वो श्री कृष्ण से पूछो जाओ। श्याम सुंदर ही हमारे स्वामी है, सखा है,
पुत्र है, पति है, सब भावनाएं एक साथ, उसको माधुर्य भाव कहते हैं। खाली पति है ऐसा नहीं, अभिमाना पति है, एक सेकंड बाद बेटे हैं, आ लल्ला आ। संसार में तो ऐसा नहीं होता, अरे संसार में तो पिट जाओगे ऐसा करोगे तो स्वामी विवेकानंद ने प्रश्न किया कि भगवान कैसे मिलेंगे। कोई रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न करता था। उन्होंने कहा स्नान करने चलो। गुरुजी ने डुबकी लगाई, स्वामी विवेकानंद ने भी लगा दी। गुरुजी ने सिर को ऊपर से नीचे पानी में पकड़ लिया। अब वो समर्पित होके संघर्ष नहीं कर रहे थे, लेकिन जब 30 सेकंड निकल गए तो घुटन होने लगा। निका मैं तो मरूंगा, अरे गुरु भक्ति जाए भाड़ में। तो लास्ट में 1 मिनट और 10 सेकंड के बाद रामकृष्ण परमहंस ने छोड़ा, बाहर आए। जब लगेगा कि भगवान नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे, बस तब भगवान मिल लेंगे। ये इच्छा को तीव्र करना है। किसी जगह में कोई बात नहीं हुआ करती, ये नोट कर लो सब लोग, चाहे गोलोक में खड़े हो और चाहे नरक में, सब बराबर है। क्यों? इसलिए कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र सर्वव्यापक है, समान भाव से, बराबर बराबर। वो मूर्ति में भी है, लेकिन प्रेम ते प्रकट हो ही भगवाना। जिसका प्रेम है उसको उसी पत्थर से साक्षात भगवान दिखते हैं, निकल के आएंगे, बात करेंगे, खाएंगे। क्या हूं मैं? किस बात का अहंकार है मुझको, जो भगवान के सामने भी हमारे हृदय में दैन्य भाव नहीं आता, आंसू नहीं आते। ये फील करना है, बार बार फील करने से फिर आंसू आने लगेंगे। लेकिन ऐसा करने पर भी अगर आंसू नहीं आता तो परेशान न हो, रूप ध्यान करते रहो, लगे रहो पीछे, एक दिन आएगा, आज नहीं कल। रूप ध्यान सबसे प्रमुख है, उसका अभ्यास लगातार करना चाहिए। वो पक्का हो जाए, वो जड़ है, वो जड़। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। 3 तरह के ताप बताए गए हैं सांसारिक जीवन में हम रहते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों तरह के तापों से हमें भगवान मुक्त करते हैं। कैसे? भगवान की कृपा कैसे हो हम पर, उसके लिए बताया गया है कि भगवान ऐसे तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन एक कमजोरी है भगवान की। कैसी कमजोरी? भगवान भक्त को रोता हुआ नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते। और ये मैं नहीं कह रही, भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, पापी से पापी भी एक बार मुझे रोकर सच्चे मन से पुकार ले कि हे नाथ मैं आपका हूं। कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अदना सही तबहि। मैं उसके जन्मों जन्मों के पाप वही नष्ट कर देता हूं। एक बार मेरे सामने मुझे रोकर पुकारे, ये भगवान कहते हैं। ये भगवान की कमजोरी है, वो रोता हुआ नहीं देख सकते। जैसे बच्चों की कमजोरी यही होती है, यानी बड़ों की कमजोरी। बच्चा आपको अपने पास कैसे बुलाता है? छोटा सा बच्चा रोना, वो रोने लगेगा, आप सारे काम काज छोड़कर आ जाओ, है ना? ऐसे वो कितनी बार आवाज देता रहे, कोई सुनता नहीं, आ रहे हैं आ रहे हैं। जहां उसने रोना शुरू किया, तो वैसे ही ये भगवान की कमजोरी है। भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। तो इस तरह की से भगवान का स्वरूप बताया गया है।
संस्कार, द चैनल ऑफ इंडिया, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। यदि चाह लेकर मन में बैठे रहोगे उस प्यारे गोविंद के पथ पर, भक्ति पथ पर, प्रेम के पथ पर, तो ठाकुर कभी न कभी कृपा जरूर करेंगे। और विश्वास कीजिए, यदि इसी प्रकार मन, कर्म और वाणी की चतुरता को छोड़कर प्यारे को पुकारते रहोगे तो इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से भगवान का साक्षात्कार हो जाओगे। साक्षात्कार, भरोसा करके रहो भैया। ये अच्छी बात है, लेकिन बलिराम जी एक भक्त थे, वो ये कहा करते, बलि अंत समय जो है जावनो है, तहां जीवते जीव न जाइए क्यों। जहां अंत समय में जाना है वहां जीते जी क्यों न जाया जाए। जो भगवान वहां मिलेंगे, मरने के बाद मिलेंगे। हम भगवत धाम चले जाएंगे, पार्षद लेने आएंगे, वो भगवान आज क्यों नहीं आएंगे। अजीब, भक्त बहुत बड़ी भक्ति करनी पड़ती है। क्या बात है, भक्ति तो प्रेम का नाम है। और प्रेम कोई मेहनत मशक्कत की चीज है कि आपको इतने फावड़े चलाने हैं और इतनी कुदाल और इतनी घास खोदनी है तब आपको भगवान मिलेंगे। ये तो दिल का सौदा है, हृदय का सौदा। और हृदय में मेहनत लगती है। प्रेमियों को कभी मेहनत करनी पड़ी है, ऐसे तो मुझे समझ नहीं आता। तो मुझे लगता है भगवान बहुत मुश्किल है उनके लिए जो ये मानते हैं कि भगवान से मिलना बहुत मुश्किल है। जो ये मानते हैं भगवान इसी काल में मिलते हैं। भगवान भाव आप में कभी वो भाव अवश्य आएगा प्रभु की कृपा से, जिनसे आप इसी जीवन काल में प्रभु को पाएंगे। ये बात निश्चय कर लीजिए। तो स्वामी विवेकानंद ने प्रश्न किया कि भगवान कैसे मिलेंगे। कोई रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न करता था। उन्होंने कहा स्नान करने चलो। गुरुजी ने डुबकी लगाई, स्वामी विवेकानंद ने भी लगा दी। गुरुजी ने सिर को ऊपर से नीचे पानी में पकड़ लिया। अब वो समर्पित होके संघर्ष नहीं कर रहे थे। लेकिन जब 30 सेकंड निकल गए तो घुटन होने लगा। निका मैं तो मरूंगा, अरे गुरु भक्ति जाए भाड़ में। तो लास्ट में 1 मिनट और 10 सेकंड के बाद रामकृष्ण परमहंस ने छोड़ा, बाहर आए। जब लगेगा कि भगवान नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे, बस तब भगवान मिल लेंगे। ये इच्छा को तीव्र करना है। ये अच्छी बात है, लेकिन बलिराम जी एक भक्त थे, वो ये कहा करते, बलि अंत समय जो है जावनो है, तहां जीवते जीव न जाइए क्यों। जहां अंत समय में जाना है वहां जीते जी क्यों न जाया जाए। जो भगवान वहां मिलेंगे, मरने के बाद मिलेंगे। हम भगवत धाम चले जाएंगे, पार्षद लेने आएंगे, वो भगवान आज क्यों नहीं आएंगे। अजीब, भक्त बहुत बड़ी भक्ति करनी पड़ती है। क्या बात है, भक्ति तो प्रेम का नाम है। और प्रेम कोई मेहनत मशक्कत की चीज है कि आपको इतने फावड़े चलाने हैं और इतनी कुदाल और इतनी घास खोदनी है तब आपको भगवान मिलेंगे। ये तो दिल का सौदा है, हृदय का सौदा। और हृदय में मेहनत लगती है। प्रेमियों को कभी मेहनत करनी पड़ी है, ऐसे तो मुझे समझ नहीं आता। तो मुझे लगता है भगवान बहुत मुश्किल है उनके लिए जो ये मानते हैं कि भगवान से मिलना बहुत मुश्किल है। जो ये मानते हैं भगवान इसी काल में मिलते हैं। भगवान भाव
आप में कभी वो भाव अवश्य आएगा प्रभु की कृपा से, जिनसे आप इसी जीवन काल में प्रभु को पाएंगे। ये बात निश्चय कर लीजिए। यदि चाह लेकर मन में बैठे रहोगे उस प्यारे गोविंद के पथ पर, भक्ति पथ पर, प्रेम के पथ पर, तो ठाकुर कभी न कभी कृपा जरूर करेंगे। और विश्वास कीजिए, यदि इसी प्रकार मन, कर्म और वाणी की चतुरता को छोड़कर प्यारे को पुकारते रहोगे तो इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से भगवान का साक्षात्कार हो जाओगे। साक्षात्कार, भरोसा करके रहो भैया।